बच्चों, आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका फिर से बता रहे हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो है 6 अंकीय और 8 अंकीय निर्देशांक हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से शुरुआत कर रहे हैं इसको बताना। देखिए, 4 अपने 6 अंकीय और 8 अंकीय के बारे में आपने कहा है, बात तो सही है। 4 अंकीय तो बिल्कुल सीधा सा है, ठीक है। लेकिन पहले बगैर 4 अंकीय जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तब तक 6 अंकीय आपको समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। पहले जो है आपको हम कोई चित्र बना दे रहे हैं। इसमें देखिए, ये जो है हम बीच में मान लेते हैं एक पेड़ का चित्र है, ये पेड़ है, ठीक है। और यहां पर एक बना दे रहे हैं आपको हम मंदिर। मंदिर जैसे लग रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया, बिल्कुल हनुमान जी का मंदिर है, झंडा लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये मंदिर आपको बिल्कुल मंदिर जैसा आकार लग रहा है। हो गया। क्योंकि ये खड़ी आकृतियां हैं तो एक पड़ी आकृति भी होना चाहिए। तो चलिए एक पड़ी आकृति में हम बना दे रहे हैं यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस। रेलवे स्टेशन बना दे रहे हैं, ठीक है, RF। चलिए अब इन पे हम आपको बताएंगे। अब आपको सबको मालूम है 4 अंकीय निर्देशांक निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जिसको बोलते हैं, ये होते ही हैं ग्रिड रेखाएं, जो खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं। खड़ी रेखाओं को स्फिंक्स रेखाएं कहा जाता है और पड़ी रेखाओं को नार्दिंग्स रेखाएं। ये सबको मालूम है, इसको हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 अंकीय निर्देशांक। 4 अंकीय निर्देशांक जैसे ये पेड़ का हो गया, तो पेड़ का 4 अंकीय निर्देशांक कितना होगा सब लोगों को मालूम है। पेड़ हो गया, मंदिर हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तीनों का हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको हमने सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस ग्रिड वर्ग में वो चित्र हो, ये ग्रिड वर्ग ये हो गया, इसमें पेड़ है, इस ग्रिड वर्ग में मंदिर है और इस ग्रिड वर्ग में रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले उसका हम दक्षिणी पश्चिमी कोना ढूंढते हैं। दक्षिणी पश्चिमी कोना ये आप तब ढूंढ पाएंगे जब आपको दिशाएं पूर्णतया मालूम होगी कि पूरब किस तरफ होता है, पश्चिम किस तरफ होता है। जब मालूम होगा तभी ऐसा आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चित्र में हमने आपको बताया भी है, ये ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाई साइड में पूर्व, बाई साइड में पश्चिम। तो ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी कोना कौन सा है, इस तरफ और नीचे तरफ। तो इस ग्रिड वर्ग का दक्षिणी पश्चिमी कोना आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी कोना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर का दक्षिणी पश्चिमी कोना हो जाएगा ये, रेलवे स्टेशन का दक्षिणी पश्चिमी कोना हो जाएगा ये, ठीक है। पता चल गया आपको। अब देखिए, पेड़ का जो है दक्षिणी पश्चिमी कोना ये हो गया। तो 4 अंकीय निर्देशांक पेड़ का कितना होगा आप देख रहे हैं। सबसे पहले स्फिंक्स रेखा का अंक, फिर नार्दिंग्स रेखा का अंक। जो अंक ये काट रही हैं 2 रेखाएं, तो सबसे पहले खड़ी रेखा का अंक यानी 10 हो गया पेड़ का, और पड़ी रेखा का अंक हो गया 52। इसी तरह मंदिर का क्या हो जाएगा, खड़ी रेखा का अंक 11, पड़ी रेखा का अंक 52। इसी तरह रेलवे स्टेशन का हो जाएगा, खड़ी रेखा का अंक 11, पड़ी रेखा का अंक 51, ठीक है, 11, 51। ये हो गया 4 अंकीय निर्देशांक। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह हम 6 अंकीय निर्देशांक भी निकालते हैं। सबसे पहले 4 अंकीय ही निकालकर बीच में एक एक अंक भरते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझना है, जैसे पेड़ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यही पेड़ यहाँ न होकर यहाँ होता, 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 और यहाँ तक कि हम कह रहे हैं यहाँ न होकर अगर यहाँ भी होता, तब भी 4 अंकीय निर्देशांक उसका 1052 ही होता, ठीक। यानी बहुत स्पष्ट इससे जानकारी आपको नहीं मिल सकती। इससे जो है 1 किलोमीटर बीच के अंतर पे आपको जानकारी मिलती है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, यहां पर जैसे हमको पेड़ के 6 अंकीय निर्देशांक निकालना है, तो हम इसी दक्षिणी पश्चिमी जो रेखाएं हैं, ये जो उत्तर वाली इसको जो काट रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी कोने को, इन दोनों रेखाओं को हम 10 भागों में बांटेंगे। यानी 6 अंकीय में हम कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में। किसको, इसी रेखाओं को, ये जो दक्षिणी पश्चिमी रेखा क्या बोलते हैं, जो बिंदु जी मिल रही है, उसको क्रॉस करने वाली रेखाओं को हम 10 भागों में बांटेंगे। तो देख लीजिए, ये 5 हो गया,
अंदाज हमने लगा दिया है। चूंकि आप लोग जब उसमें बांटेंगे, कॉपी में बांटेंगे, तो आप लोग नाप कर बांटेंगे और हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसको आप सीधी करेंगे। चलिए इसको बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां भाग ये हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी बांटिए। ये 5 पहले बीच में अंदाजा लगा लेते हैं, तभी जो है बांट पाएंगे, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। चलो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 10वां भाग हो गया। ठीक है, हम आपको जो है इसी तरह बांट लेते हैं। उसके बाद करना क्या होता है, इस रेखा पे अगर खड़ी चित्र है तो उसके आधार से, मध्य बिंदु से, दोनों रेखाओं पर हम जो है समानांतर रेखा खींच देते हैं। अब चूंकि आप लोग खींचेंगे तो पटरी पे आप लोग खींचिएगा, हम आराम से ऐसे मिला दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हो गया, और ये इधर जो है ये हो गया, ये थोड़ा सा बीच में हट रहा है, आप देख रहे हैं। ये अब देख लिए हम, ये पहला भाग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 है, 9, ये 99 तक रहेगा। 10वां भाग जो है सीधे डायरेक्ट 11 वाली रेखा पे जाएगा। इसी तरह ये भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, 10वां भाग हो गया। ठीक है, तो ये आप जो है 6 भागों में आप बांट लिए, 6 अंकी निर्देशांक के लिए 10 भागों में बांट लिए। ठीक है, 6 भागों में नहीं। जब 10 भागों में आपने बांट लिया, अब यहाँ हमको देखना है, सबसे पहले पेड़ का अगर निकालना है तो यहाँ आप लिख लीजिए पेड़ का जो 4 अंकी निर्देशांक। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 4 अंकी में, खड़े अंकों की। तो यहाँ हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, यानी खड़े अंकों का निर्देशांक, सॉरी, खड़ी रेखा का निर्देशांक और खड़े भागों की संख्या। ठीक है, तो खड़ी रेखा का निर्देशांक क्या है, पेड़ में पहले आप लोग पेड़ देख लीजिए। खड़ी रेखा का निर्देशांक हो गया 10। खड़े भागों की संख्या कौन सा है, ये 5वां भाग है, तो 10 5 आप लिख दीजिए। फिर पड़ी रेखा का निर्देशांक हो गया 52। पड़े भागों की संख्या, ये पड़ी रेखा है तो पड़े भाग ये हो गए। आप देख रहे हैं ना, तो ये 5 पे है ना 6 पे है, तो आप ये देखेंगे है इसमें कि जिसके नजदीक हो उसी अंक को आप लिख दीजिए, क्योंकि लगभग में ही रहता है। तो आप चाहे 5 लिख दीजिए चाहे 6 लिख दीजिए, दोनों अंक, दोनों स्थिति में गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग बराबर है। तो हम आप यहाँ चाहे 5 लिख दीजिए चाहे 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो 10 5 52 6, तो ये आपका हो गया 6 अंकी निर्देशांक। ठीक है, इसी तरह जो है रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। रेलवे स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं कि जो पड़ी आकृति है उसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं। पड़ी आकृति का मध्य बिंदु, खड़ी आकृति का आधार का मध्य बिंदु। चलिए, पड़ी आकृति का मध्य बिंदु ये रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। ये इस रेखा को जो दक्षिण पश्चिमी कोने पे है, इसको भी हम 10 भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए ये लगभग 5 हो गया। आप लोग जब बांटेंगे तो नाप के बांटिएगा, हमारी छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन आप लोगों की छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। ठीक है, 10वां भाग। इधर ऐसे इधर भी कर लीजिए, ऊपर वाली रेखा को भी। ये 5 भाग, 5वां हो गया। 1 2 3 4, 5वां हो गया। 6 7 8 9, ये 10वां हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां भाग हो गया। ठीक है, ऐसे इधर भी आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां भाग, ऊपर 10वां हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही कार्य आपको करना है। मध्य बिंदु से बिल्कुल नीचे वाली रेखा पर भी और ऊपर वाली रेखा पर भी समानांतर रेखा आपको खींचना है। चलिए यहाँ आ जाइए और इधर भी खींच लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें समानांतर रेखा दोनों किसी भी रेखा के बिल्कुल सीध में नहीं है। तो रेलवे स्टेशन का आप जो है जो 4 अंकी निर्देशांक पहले आपने देख ही लिया है, तो अब 6 अंकी निर्देशांक में हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी पहले इफ्टिंग्स रेखा का अंक, फिर इफ्टिंग भागों की संख्या। इफ्टिंग्स रेखा का अंक क्या हो गया 11,
ठीक है, यानी खड़ी रेखा का अंक फिर पड़ी रेखा का, खड़ी रेखा का अंक खड़े भागों की संख्या। अब देखिए 6 और 7 के बीच में है, तो दोनों में जिसके नजदीक हो उसको हम लिख देते हैं, अगर बिल्कुल बीच में है तो हम कोई भी लिख देंगे। ठीक है, तो 11, 6 और पड़ी रेखा का अंक क्या है 51, 51। पड़े भागों की संख्या कौन सा है 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, तो 6 और 7 के बीचों में हम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए 7 लिख दीजिए, ये आपका 6 अंकीय हो गया। अब देखिए इसी में हम 8 अंकीय जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो 8 अंकीय निर्देशांक में जो ये 10 भागों में हमने बांटा है इसको 100 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 100 भागों में बांटते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पेड़ का पहले निकालेंगे 8 अंकीय, 8 अंकीय हो गया, और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन का। चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं। अब आप देख रहे हैं पेड़ का जो है, आप देख रहे हैं जैसे हम इसको अगर एक भाग को अगर 10 भागों में बांटेंगे तो ये जो एक भाग के अंदर 10 होगा तो इसका मानक हो जाएगा 10, इसका मानक हो जाएगा 20, इसका मानक हो जाएगा 30, 40, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो जहां तक 5 हमारा खाना है, जब बीच बीच में एक एक को 10 भागों में बांटे तो उसका मानक 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यही कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। अब देखिए ये 50 है तो हो सकता है हमारा ये वाला खाना जो है ये 53वां खाना पड़े। ठीक है, ये वाला खाना 53 हो सकता है, और ये वाला खाना तो 50 है ही। तो इसी तरह हम जो है जैसे बीच में है, चूंकि 5 और 6 जब 6 अंकी वाली बात थी तो हम आप कोई भी गिनती लिख सकते थे क्योंकि एक ही गिनती लिखनी है। लेकिन यहाँ पर 8 अंकी निकालना है तो हमको दोनों गिनती हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये मानक हो जाएगा 50 का, और यहाँ का मानक हमारा 5 और 6 के बीच में है तो हम 53 हो सकता है, 52 हो सकता है, 54 हो सकता है। ठीक है, तो अब निकालिए, फिर से वही तरीका है। पेड़ का क्या हो गया 10, खड़ी रेखा का अंक 10, फिर खड़े भागों की संख्या 50, फिर पड़े अंक की संख्या 52, पड़े भागों की संख्या 53। ठीक है, ये हो गया 8 अंकीय निर्देशांक। इसी तरह रेलवे स्टेशन का भी देख लीजिए आप, इसको सबको फिर 10 भागों में आप बांटिए। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये 60 हो गया। लेकिन ये अंक जो है आपका हो सकता है 65 हो, 63 हो। ठीक है, जो भी होगा 60 और 70 के बीच का ही होगा, तो इसको हम मान लेते हैं ये हो गया आपका 65वां खाना। इसे इधर भी वही चीज है, 6 और 7 के बीच में है, तो इधर भी आप देख सकते हैं ये भी 5 और 6 के बीच में है, 7 के नजदीक ज्यादा है तो ये आपको कर लेंगे 66 खाना। बाकी वही कंडीशन होगी, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, यानी 100 भागों में बांटने पे सबका मानक 10 हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप 100 भागों में बांटेंगे तो 10वां भाग एक में 10 होगा, तो सीधी सी बात है जहां एक हम लिखे हैं वो 10 हो जाएगा। तो वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। पेड़ का 8 अंकीय रेलवे स्टेशन का 8 अंकीय निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले खड़े अंकों की संख्या 11, खड़े भागों की संख्या 65, पड़े अंक की संख्या 51, पड़े भागों की संख्या 66। ठीक है, ये आपका हो गया 8 अंकी में। तो इतना आपको केवल याद रखना है कि पहले जो है किसी भी रेखा का चाहे 4 अंकीय हो, चाहे 6 अंकीय हो, चाहे 8 अंकीय हो, सबसे पहले उसका दक्षिणी पश्चिमी कोना ज्ञात करते हैं। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी कोना है तो 4 अंक में जो निर्देशांक जो बिल्कुल जिनको काट रही है उसी के निर्देशांक हम 4 अंकों में लिख देते हैं। पहले खड़ी रेखा का अंक यानी स्टिंग्स रेखा का अंक, फिर नार्दिंग्स रेखा का अंक। उसके बाद अगर 6 अंकी निकालना है तो वही रेखाओं को हम जो है 10 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, और 10 बराबर भागों में बांटते हैं खड़ी रेखा के आधार के मध्य बिंदु से, पड़ी रेखा के मध्य बिंदु से दोनों रेखाओं पर हम लंब डालते हैं, समानांतर रेखा खींचते हैं। ठीक, तो उसके बाद जिस रेखा के खींच में सामने आता है उसी रेखा को हम खड़ी रेखा प्लस खड़े भाग, पड़ी रेखा प्लस पड़े भाग। ठीक है, इतना हो गया आपका 6 अंकी निर्देशांक। 8 अंकीय में क्या करते हैं, उन्हीं रेखाओं को जिनको हम 10 भागों में बांटे हैं इनको हम 100 भागों में बांटते हैं। अब चूंकि 8 अंकी का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि 100 भागों में बांटना आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगी। ज्यादातर आपको अगर पूछा भी जाएगा कॉलेज में, अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में, तो 6 अंकी ही पूछा जाता है। तो 8 अंकी निर्देशांक में 100 भागों में जब बांटते हैं तो सीधी सी बात है एक एक खाने में 10-10 भाग होंगे तो 2 अंकों में स्वयं ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह इसको भी करते हैं। सबसे पहले खड़ी रेखा का अंक
फिर खड़े भागों की संख्या, फिर पड़ी रेखाकांक और पड़े भागों की संख्या। पेड़ का हो गया 10, ये 50 हो गया, और उसके बाद पड़ी रेखाकांक 52, 53 हो गया। इसी तरह रेलवे स्टेशन का 11, 65, 51, 66। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसमें मंदिर को हमने नहीं निकाला है, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपका जो है ये पेड़ या मंदिर बिल्कुल ऐसे हो, यहीं बिल्कुल किनारे पर हो, यहीं पर। अब यही बिल्कुल बीच में है, तो आप कैसे करेंगे? 4 अंकीय में तो आपका यही निकालेंगे जो यहाँ होगा, लेकिन जब 6 अंकीय निकालेंगे तो जो बीच में हम जो जहाँ पर गिनती लिखते हैं, क्योंकि बीच में जब गिनती नहीं है, बिल्कुल बिंदु पर है, तो उसको हम शून्य कर देंगे, दोनों स्थान पे शून्य कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए पेड़ ऐसा हुआ है, ऐसा है पेड़ हमारा, तो यहाँ पर जो है खड़े भागों की संख्या में हम शून्य कर देंगे, और सॉरी पड़े भागों की संख्या में हम शून्य कर देंगे, खड़े भागों की संख्या में जो गिनती यहाँ पे आएगी वही हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।